वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं। क्या ड्रामा मुकरम कलीम में ब्रेक से पहले हमने रिव्यू किया मेरी ज़िंदगी है तू, और उसके अलावा सांवल यार पियार। अब जिस ड्रामे की बात होगी वो भी है बहुत ही ख़ास, और हमारे चार्ट्स पे जब से वो ड्रामा ऑनर हुआ है वो टॉप पे जा रहा है। आज बेखल उसको टफ मुकाबला मिलेगा बाकी ड्रामा से भी। मैं बात कर रहा हूँ केस नंबर 9 की, और शुरू करेंगे उसका रिव्यू मरीना जी से। सो केस नंबर 9 ये जो 2 एपिसोड्स थी वो ज़्यादातर कोर्ट के अंदर थी। अ लॉट ऑफ क्वेश्चनिंग, अ लॉट ऑफ नॉट इनफ क्रॉस क्वेश्चनिंग, वो बाद में हम उसकी बात करेंगे, बट अ लॉट ऑफ क्वेश्चनिंग। साइड की जो स्टोरीज जो फ्लैशबैक्स में हम जाते थे वो नहीं थी। बट सेइंग दैट आई डिडंट फील कि मैं वो ऐसे ख़त्म हो रहे थे episodes. They were just vanishing in front of me. And I think that is the beauty of what was being said. Yes, there is a little bit of repetition, लेकिन वो होगा. Repetition इस ड्रामे में होगी because obviously हर बंदे से वो वही सवाल पूछेंगे because it is about a particular time and a particular place, and after those 6 days, what happened in those 6 days, it's just about that. We are talking about 6 days here. किसी की आप एक स्टोरी सुनेंगे, किसी अभी तो बहुत इंटरेस्टिंग होगा बिकॉज ऑब्वियसली द अदर साइड हैज़ टू कम इन। अभी तक तो इसकी फैमिली के साथ कर रहे हैं ऑल दैट। जैसे अब शफीक जब आया है तो शफीक ऑल्सो डिडंट रियलाइज, इंस्पेक्टर शफीक, कि ये क्रॉस क्वेश्चनिंग कितनी ब्रूटल हो सकती है, कि उसका भी गुस्सा आ गया था ना, बिकॉज वो उसको भी झूठा साबित कर रहा था द लॉयर। वो तो प्लान था ना? नहीं, I think that was pre-planned. नहीं, I don't think so, because I think Shafiq is going to change his tune. So I have a lot of questions within the thing, but no doubt it was very gripping. I think जिस तरीके से डिफरेंट लोगों से क्वेश्चन किया, जिस तरीके से उनको एक लेवल तक लाना, जैसे भाई फट जाता है बिल्कुल, और हमको पता था वो होगा, बट किस लेवल इंटरेस्टिंगली लिखी हुई है कि बहुत किस तरह अच्छा से उसको वही ना। सो ये आपके लॉयर की ये जॉब ही होती है इसकी। मैं आपको भी बता रहा हूँ कि उसको तो पैसे दिए शफीक को, तो पता होगा कि सारे ऑन बोर्ड हैं। आई एम 100% श्योर, बिकॉज शफीक की जो एक्सप्रेशंस थे वो आई डोंट, वो तो प्रिटेंड कर रहा था कि ओ ये नहीं, मैं जब आपको पुराना ड्रामा जब पिछले no I know, लेकिन I'm not, this is how I've seen it. The way I saw it, I think Shafiq did not realize कि वो इतनी क्या कहते हैं क्रॉस क्वेश्चनिंग जो होती है वो इस लेवल। आप बिल्कुल सही हो सकते हैं, लेकिन मैंने इस तरीके से ड्रामा देखा जो मुझे लग रहा है, बिकॉज देखिए आगे कहानी कैसे टर्न होगी और क्यों टर्न होगी उसका भी तो बिल्डअप है, और मुझे लगता है दिस इज शफीक का फर्स्ट टर्न। I feel. No, Marina ji. I feel. It's her take, no? It's her I'm not. I know where you're coming from. I feel this, and I hope this. मैं सिर्फ एक चीज बता दूं, पिछली 4-5 एपिसोड पहले वो ये बयान वाली ही बात होती है। वो कहते तुमने ऐसा लिखा क्यों है? कहता क्यों कल को जब मैं कोर्ट में जाऊंगा, जब मुझसे ये होगा तो फिर मैं ऐसे करूंगा। ये पूरा सीन आया हुआ है। Agreed. इसलिए I agree with you, but I have a feeling that it has gone beyond that. Okay. मुझे लगता है it's gone beyond that. So, but at the same time, like I said, it was very gripping. It was very frustrating. You wanted to slap this person. मेरा जो एक सवाल बार आ रहा था वो ये था कि बीनिश क्यों नहीं क्वेश्चंस कर रही, क्रॉस क्वेश्चनिंग क्यों नहीं हो रही। वो हम फिर उसके बारे में बात करेंगे। बट आई थिंक दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ राइटिंग सच काइंड ऑफ अ प्ले कि आप इतने फ्रस्ट्रेटेड हो जाए कि होपफुली आपका जो अंजाम, जो आपकी एंडिंग है, is going to be satisfying. So for me तो जी अतीका जी आपके पास लेटर मुद्दे। भाई मैं तो कहती हूँ कि it's, I mean for me it's an A-star play, right? A-star, A grade play, क्योंकि it hasn't lost its charm, appeal, sense. इसका जो कहानी का जो एक overall flow है, मकसद है, डायरेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कहीं भी डिप नहीं आता है इसमें, और हर चीज़, हर फ्रेम, लोगों की स्टाइलिंग, कलर पैलेट्स, शॉट्स एंड शॉट्स ऑफ द कोर्ट। अच्छा, कोर्ट रूम ड्रामाज यूजली बहुत बोरिंग हो जाते हैं हमारे,
बाहर के नहीं, बाहर के तो दे हैव यू नो दे कीप द स्टोरी कीप्स यू वेरी एंगेज्ड, बट दिस ड्रामा बिकॉज द स्टोरी एंड द वे इट्स बीन डन विजुअली, इट्स लुकिंग फैंटास्टिक, इट्स लुकिंग रियली, एंड आई फील के आई होप इट सस्टेन्स इटसेल्फ थ्रू आउट। ये ना हो कि कहीं जाके ना ये बोरिंग हो जाए, क्योंकि इतनी अहम कहानी है ये, और लीगली भी, जैसे मरीना अभी कह रही थी ना काउंटर क्यों नहीं कर रही बिनिश, आई थिंक बिकॉज लीगली उनको इतनी चीज़ें कवर करनी कि दे प्रॉब्ली डेडिकेटिंग some episodes to the technicalities also, because ये आप सिर्फ इसको कहानी नहीं बना के दिखा सकते, आपने जो लीगल एलिमेंट्स हैं ना उनको भी, फैक्ट्स एंड फिगर्स जो है ना एक्चुअल फैक्चुअल चीज़ें आपको दिखानी है, अदरवाइज़ क्या होगा कि आप फिर गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं ऑडियंस को, राइट? सो आई एम रियली रियली इम्प्रेस्ड एंड आई कंटिन्यू टू बी इम्प्रेस्ड, एंड ऑफ कोर्स हम राइटिंग डायरेक्शन में जब जाएंगे और एक्टिंग में तो आगे भी हम बात करेंगे, बट फॉर नाउ फॉर श्योर 2 thumbs up, A*. नादिया जी, केस नंबर 9 एपिसोड नंबर 13 एंड 14 4 दिन में 3.1 मिलियन व्यूज़। इसके व्यूज़ ना रुके हुए हैं, बढ़ नहीं रहे, वरना नॉर्मली होता है कि 13-14 पे जाके जो हम ट्रेंड देखते हैं एपिसोड्स वर्ड ऑफ माउथ की वजह से पिकअप करते हैं व्यूज़। इसके अभी तक शुरू वाले ही चल रहे हैं व्यूज़, इसलिए पिकअप नहीं कर रहे कि जैसे वर्ड ऑफ माउथ से ज़्यादा लोग, यानी हालांकि जो मैं जिससे मिलती हूँ तारीफ़ ही कर रहा है। शायद फैमिली के साथ नहीं देख सकते, वो थोड़ा सा उनको होगा कि कुछ और देख लें जो फैमिली के साथ देखें, टीवी पे तो समझ आती है, लेकिन व्यूज़ में तो आप अकेले भी देख सकते हैं। तो ये मुझे समझ नहीं आ रही, इतना अच्छा ड्रामा है तो उसके व्यूज़ भी कम है। Can I maybe suggest something? Because सबा की बहुत फैन फॉलोइंग है, तो उसका पमाल भी शुरू हो गया है, तो maybe could be के people have switched to पमाल for her. पमाल, बट उसके भी नंबर वेरी गुड ड्रामा, बट वो भी नंबर्स आपके 3-4 मिलियन से ऊपर नहीं जा रहे। वो तो ग्रीन है, चैनल है नया भी है ना, बट यूट्यूब पे सारा फिर एक जैसा ही होता है, चैनल मैटर्स नहीं करता, ये कि वर्ड ऑफ माउथ आपका कितना मशहूर हो रहा है। अब वो काबली पुलाव के कितने थे व्यूज, मैं भी वो तो हमारी वजह से थे। नहीं, मैं कहीं गई हुई थी तो मुझे तो बहुत लोगों ने केस नंबर 9, इट डिपेंड्स ऑन वेदर पीपल, वही तो मैं हैरान होती हूँ कि जब जिक्र हो रहा है इतना, तो नंबर हमें बड़े कम, और कुछ ड्रामे जिसका इतना जिक्र नहीं भी होता वो 8-10 मिलियन पे पहुंचे होते हैं, नहीं समझ आती। और अच्छा ड्रामा है, इसके और व्यूज़ आने चाहिए। तो समहाउ आई थिंक प्रॉब्ली इंटरनेशनल ऑडियंस शायद इतना नहीं देख रही हो कि भाई वहाँ का लॉ नहीं, हमारा लॉ नहीं, शायद हमें इंटरेस्ट नहीं, पता नहीं, लेकिन नहीं, सबको देखना चाहिए। हाउएवर इस दफ़ा क्या हुआ कि इस दफ़ा अब क्योंकि कोर्ट रूम ड्रामा है, एक केस को लेके चल रहे हैं आप, और लोगों को स्टेप बाय स्टेप सब बताया जा रहा है फर्स्ट टाइम, वरना हमारे हमेशा फाइनल हियरिंग पे आता है ड्रामे में, जैसी आई जी फैसला हो गया, ये सज़ा होगी, हमने कभी पूरा केस देखा बरी किया या सज़ा दे दी, हमने हमेशा आखिरी सेशन ही देखा है ना, केस का हमने आखिरी हियरिंग ही देखी है जब फैसला कर रहा होता है जज, या शुरू में बरी हो गई, राइट। इधर क्या हो रहा है कि एग्जैक्टली क्राइम होने से लेके एवरी शायद डेली लॉग पता चल रही है कि पहले दिन क्या हुआ, दूसरे दिन क्या हुआ, एविडेंस कोर्ट, और कोर्ट में भी अब ओपनिंग आर्ग्यूमेंट और फिर सभा से इन्वेस्टिगेट किया, क्या कहते हैं उसको, क्रॉस क्वेश्चनिंग के बाद अब आ गए हैं विक्टिम के फैमिली, उनकी क्रॉस एग्जामिनेशन। अब मे बी मैं टर्म अगर रॉन्ग यूज़ कर रही हूँ तो सॉरी, मैं लॉ नहीं पढ़ी, लेकिन जो मुझे समझ आ रही है, तो फादर से पहले सवाल जवाब हुए, वो वीक पड़ गए थे, कहीं कहीं ही ब्रोक डाउन, कि प्लानिंग का जो लफ्ज़ है ना, ऐसे तकलीफ दे है किसी के लिए, यार बच्ची का रेप हुआ, बेटी का रेप हुआ, आपके प्लानिंग, और वो बार बार लॉयर वही बोलता है, प्लानिंग, आपकी प्लानिंग उनको डिस्टर्ब कर रहा है। नूर सर पे सही गुस्सा आ रहा था, बिकॉज़ इट बहुत वाज गुस्सा सो आता है। अनोइंग। और वो हमेशा तब कौन सी प्लानिंग, फिर माँ आती है, माँ का मुझे बड़ा अच्छा लगा, वो तगड़ी आई एकदम, उसने सही हैंडल, आई थिंक वो भारी पड़ गई, और वो अनएक्सपेक्टेड लॉयर था कि घबरा मुझे गया। था कि ये हिना ख्वाजा बयाद जो उनका कैरेक्टर था, शुरू से रोती धोती थी, ये इनमें से इतनी स्ट्रांग वुमन निकलेगी। क्योंकि ये क्या लॉयर्स क्या करते हैं, और जिस तरह सवाल जवाब करते हैं ना, टेस्ट ऑफ योर नर्व्स होता है। हाँ, ये आपको गुस्सा दिलाना चाहते हैं, आपको बड़े प्यार मोहब्बत से इधर लेके आते हैं कि आप फट पड़ें और बदतमीजी करें और केस आपके अगेंस्ट जाए। अच्छा, बाप को ब्रेक नहीं कर सका, स्टिल माँ तो ऊपर से चढ़ाई कर दी ना उसने तो लॉयर पे, क्या मतलब है, क्या सवाल पूछ रहे हो, ये तो पता चलता है एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है। नूर कहता है इनको तो जाएगा, हाँ ना, उधर घबरा गया लॉयर। ही इज सो गुड। लेकिन जहाँ वो कामयाब हुआ है ना डिस्टर्ब करने में, वो था बेटा साथ, और वो शायद ज़्यादा आसान है कि एक भाई को गुस्सा दिलाना गैरत के नाम पे, बहन का कह के, वो उसने केस वहाँ से गड़बड़ हुआ कि उसने रिएक्ट किया, कोर्ट, हालांकि बदतमीजी बनती थी, जज को तो कहना था सही किया, लेकिन फिर वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता है जो भी, तो उसने
गड़बड़ की, जो कि एग्जैक्टली लॉयर यही चाहता था कि गुस्सा दिलाऊं, और फिर वो वापस जाता है और वहाँ भी उसकी लड़ाई हो जाती है। तो लॉयर की जब स्ट्रैटेजी या चीज़ वो हमें नज़र आ रही है, दे आर वेरी कॉन्फिडेंट कि वो जीत रहे हैं। अब हम सबकी नज़र किधर है? रोहित की तरफ, बिकॉज अगर इस केस को कोई पलट सकता है वो रोहित है, और रोहित अब गवाही देगा नहीं देगा, दैट्स द बिग क्वेश्चन। तो enjoying the drama and like everyone else and learning so much. ओके जी, वही सवाल है मेरा कि किरण मनीषा को फ़ोन क्यों नहीं कर रही? साथ बैठी हुई है। साथ बैठी हुई है। और मैंने मेरे जहन में पहले ये था कि चलें 1-2 एपिसोड तक ये मामला थोड़ा चला जाएगा, लेकिन अब तो देखें ना, हम 15-16 पे आ गए हैं। और अगर आपने एक स्टोरी पहले दिखाई भी है जिसमें ये तीनों एक कॉलेज में थे, बेस्ट फ्रेंड्स से साथ में बिजनेस कर रहे थे, और जिनमें से 2 की शादी भी आपस में हो गई, मतलब किरण और कामरान की, और रोहित इनका एक दोस्त था। तो ये कैसे मुमकिन है कि रोहित की बीवी से आप कोई बात ही नहीं कर रहे हैं? ये दोनों तो बेस्ट फ्रेंड्स बन जानी चाहिए ना इतने सालों में, जहाँ पे बच्चे भी हो गए हैं और वो वाला भी आप सीन दिखा रहे हैं। Well, और बिजनेस भी साथ है, आप तो साथ में वेकेशन पे भी साथ जाते होंगे। That's why I have a problem with Kiran's character, कि वो एक ऐसी औरत मुझे लगती है, वो अपने माइंड में वो कन्विंस है कि इस आदमी ने ये काम किया है। She is convinced about it. Because the way she's treating him like shit, basically. You know, she's treating him like she has the upper hand, and जो भी वो कह रहा है वो बकवास है, जो भी वो अभी तक वो इरिटेट होता है ना। तो मुझे लगता है कि किरण से बात करने से उसको कोई सच इन्फॉर्मेशन नहीं मिलनी, प्लस शी इज इन कोर्ट, सब कुछ तो सामने आ रहा है, बट सवाल बनता है कि व्हाई डिडंट शी, क्योंकि वहाँ पे तो बहुत सारी चीजें उससे क्लियर हो जाएंगी ना। अभी तो लेकिन मुझे जो लगता है कि वो एक ही कॉन्वर्सेशन होगी जिसमें वो कहेगी कि नहीं ये हुआ है, वो हुआ है। अब ये एंड के लिए ना रखा हुआ हो ना कि इस पे आके किरण और मनीषा ने किया, तो भाई वो मुझे था कि पहले बात कर लें आप आपके ऐसा तो या तो फिर ये करते हैं ना कि मनीषा कोर्ट आती नहीं, मनीषा घर में मौजूद है, इसको पता ही नहीं है। जब आप बिल्कुल उसके जिसके साथ अब केस चल रहा है उसके साथ बैठे हुए देखते हैं, तो मनीषा इज टेकिंग, वो रिमेंबर शी हैज एन एनजीओ आल्सो, सो शी इज टेकिंग इट ऑन फ्रॉम हर एनजीओ पॉइंट ऑफ व्यू ना, तो वो तो उस एंगल से भी वो ले रही है। बट सवाल बिल्कुल बनता है, लेकिन उसका जवाब भी बनता है, दैट यू नो मेरा सवाल जो ये है कि जज साहब जो है, बिकॉज the judge is going to, again, I don't know law, I don't know, and obviously आप लोग हमें correct करोगे, anyone who's a lawyer only, जो lawyer नहीं है वो मुझे नहीं correct करे चले करना चाहते तो कर ले। जज जो है वो decision लेगा। This entire case we have no jury, ठीक है, jury नहीं है हमारे पास, so judge is going to be the final verdict in कि ये हुआ है या नहीं हुआ, ठीक है। सो जितनी भी क्वेश्चनिंग हो रही है, जितना भी कुछ हो रहा है, आप जज को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं ना, कि जज का माइंड आप अपनी तरफ लाना कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, जज जो है वो इसको वॉर्न करता है लॉयर को, बिकॉज कहता है आप उसको आप सवाल करें, आप अक्यूज़ ना करें कि आप लोगों की प्लानिंग थी और आप लोगों का ये था और आप लोगों का वो था, लेकिन वो करता जा रहा है, वो अक्यूज करता जा रहा है। तो जज क्यों नहीं ऑब्जेक्ट करता? बीनिश तो करती है, जब बीनिश करती है उसके बाद जज कह देता है, वो मैं हमेशा उसके बाद, व्हाई डजंट द जज डू इट? इज दैट अ लॉ? आई फॉर माय ओन पर्पस, बिकॉज नहीं, जज तो आपको टोक सकते हैं, कहीं भी टोक सकते हैं। वही मैं कह रही हूँ, क्यों नहीं टोक रहा? बिकॉज वो जो जज जो बार बार कह रहा है ये मत करें मत करें मत करें, वो एग्जैक्टली वही चीज कर रहा है। सो ये सवाल है मेरा कि जज क्यों नहीं बीच में? कहीं ना कहीं तो उसको कहना चाहिए ना कि मैंने आपको वार्न किया है। अब आपने वार्न किया है और उसके बाद एग्जैक्टली उसने वो चीज की है, देन ही शुड बी इन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। जज तो बहुत जल्दी मूड खराब होते हैं, जज तो छोटी छोटी बातों पे एग्जैक्टली वो कर देते हैं कि नहीं यार ये गलत हो रहा है, इसको बस वो करें। सो ये मेरा यहाँ पर वो बहुत ज्यादा, मतलब कि लास्ट एपिसोड में उस वक्त मुझे फिर भी जस्टिफाई था, अब ये कि बहुत ज्यादा वो बात होना शुरू हो गई कि वो नूर साहब का जो कैरेक्टर बहुत बदतमीजी करता है और बीनिश खड़ी होती है, फिर जज साहब कहते हैं, और जज और जो एक्सप्रेशन जज दे रहे हैं वो समझ आ रहा है कि उनको वो ही इज नॉट बाइंग व्हाटएवर ही इज सेलिंग राइट नाउ टू नूर। एंड ओनली व्हेन बीनिश इज ऑब्जेक्टिंग, एंड इवन बिनिश's objection जो है वो ज़रा लेट आ रहे हैं, दैट्स ऑब्वियसली इन द एडिट ऑल्सो, दे शुड कम इन मच क्विकर। वो बात हो जाती है, एक मोमेंट आता है साइलेंट ऑब्जेक्शन, यू नो, सो वो लगता है कि एक स्लो मोशन में कोई, यू नो, आई थिंक इट शुड कम
Sometimes it should come in between the sentences, because वो इतना बैजर कर रहा होता है ना विटनेस को, इतनी ज्यादा चीजें कह रहा होता है एक दो जगह बीच में आया है, बीच में बहुत कम है। आई मीन आई थिंक जिस तरीके से ये मुझे तो लगता है दोनों या बिल्कुल चुप बैठे हुए और या एकदम से, फिर बीनिश क्यों नहीं क्वेश्चंस कर रही, मीनिंग जब इंस्पेक्टर आया है आई थिंक पहले एक तरफ का सारा वो हो जाएगा, उसके बाद फिर दूसरी तरफ का so then she will ask for her witnesses and then the inspector will come. मेरा जहाँ तक ख्याल है, Then that's a thing. But obviously, it's a courtroom drama. It's one set, but it is shot well. I think Wajahat is doing such a fantastic job for not letting us get bored. You know, that's the first thing. I mean, I love courtroom dramas in any case. Or isme, like I said, the conversation is so invigorating कि आपको, you know, you're very much engaged. The father and वो बहुत इमोशनल और बहुत ज़्यादा मुझे लगा जब वो बाप को इन्वेस्टिगेट कर रहा होता है, वो क्वेश्चन कर रहा होता है, and you know for the father to you know, it's a helpless feeling, right? Because your father is your protector. In one way, your brother is your protector, your family is your protector, but here he couldn't protect his daughter, and then the looks they exchange and how what she's feeling and what he's feeling, it's coming across really really beautifully. एक और मुझे कामरान का अभी तक स्मर्क करना कोर्ट में सही नहीं लग रहा, वो बार बार करता है, खैर बिल्कुल पीछे बैठा हुआ है, कोई इसको देख नहीं रहा, बट वो ही इज डूइंग टू मच ऑफ इट, दिस इज समथिंग. अच्छा, फिर वो वाला सीन जिसमें इसका एक्स हस्बैंड, आई डोंट नो हिज नेम, अली रहमान, नो द कैरेक्टर्स नेम, आई नो अली रहमान's name, but the ex husband is sitting with I think Rohit. ex-husband's name is also Ali. हाँ, Ali. Ali है. So when he's sitting with Rohit, और रोहित को कॉल आती है कि तुम क्यों नहीं आए कोर्ट, और अभी मेरा बयान ये लोग लेने वाले हैं और तुमको आना चाहिए कोर्ट. कहता है कि तुमने वैसे ही झूठ बोलना है. हाँ, कहता है कि तुमने वैसे ही झूठ बोलना है, तो मेरा वहाँ होना ना होना क्या है. अब वो उसके सामने बैठ के ये बात क्यों करेगा? That is being very careless, I think. It's I don't know whether it's an oversight from the because it's not a very intelligent either एक heated argument हो और उसमें से बात निकल जाए, लेकिन वो तो, और इसको पता होगा कि क्या, इसको तो पता है, इसको Rohit doesn't know who this boy is, so maybe he thinks he doesn't. लेकिन उसको ये, but I feel that in front of anybody, why will you talk about a court case? लेकिन मीना जी एक चीज ये भी तो है कि उसको क्या पता है सामने बैठा कि फोन किसका आया है. But you're still saying something very very important, कि तुमने झूठ ही बोलना है ना कोर्ट में. अच्छा, तो हाँ, मेरा कोर्ट का होना, वर्ड. हाँ, so मैं कहती हूँ वो किसी गैर के सामने क्यों कहेगा. हाँ, ये बात तो ये बहुत. मुझे बात. Which scene, Marina? This is almost the last scene of the second Who's in the episode. room with them? Ali Rahman and Rohit. It's just the Acha. two of them. Where he calls him because he's about to give his statement, and he's saying तुम्हारा यहाँ होना बहुत ज़रूरी था. I think that's about it in the but otherwise loving the play. I think all of these questions from the court side of it are a little technical. शायद हमें जवाब मिल जाए, शायद जवाब ना मिले, but for me it's a 9 and a 9. ठीक है जी. Enjoying it thoroughly and इसमें ना मेरे कोई वो नहीं उठते, मेजर कोई सवाल नहीं उठते कि why this, why that. ना लीगली उठते हैं, ना प्रोडक्शन वाइज उठते हैं. छोटी मोटी चीज़ें हैं. As I said, nothing's perfect. Even when you watch things from the West, there's always छोटा मोटा हम कहते हैं why this, why. We ask ourselves questions, you know. In fact, I have to share. I was talking to my kids yesterday and saying कि I'm watching Game of Thrones. So they said, so what season are you at now? तो मैंने कहा we are on season 7 now. So they said, oh, wait till season 8 comes. I said, okay. And you watch the problems in it. I said, what do you mean problems? So I'm like, इतने बड़ी productions में अगर इतने बड़े बड़े भंड आ सकते हैं continuity के और दूसरी चीज़ों के, तो हम तो बहुत we're doing okay यार.
So I think it's written. कॉफी का मग आ गया था गेम ऑफ थ्रोन में इतना सामने रखा हुआ है। Starbucks वाला। Starbucks वाला। So all these things ना, so Yeah. मेरा मतलब है कि I'm saying कि मुझे लगता है पेड था और आई थिंक पीछे से गाड़ी गई आई थी थिंक वो तो किया होगा तो जरा गाड़ी के कहाँ? बहुत सारी चीजें थी One of वो the- तो tell me one which of- episode I मुझे लगता है कि I आप can't तीनों remember. बैठे तो गेम ऑफ थ्रोन भी देखे ना, उसमें भी आप कहेंगे 7 नंबर 8 नंबर। एक सीजन को तो 0 नंबर है हम तो बहुत ही बुरा था desensitize हो गए ना। Anyway, so the thing, कौन सा season? एक उसमें बड़े बेकार स्लो सीजन है All I see is head cuts and But bloodsheds and. remember, we are talking about, yes, we are talking about people, but critics in the West, when they are critiquing Game of Thrones, तो they are brutal. I remember एक movie आई थी Greece, जो बहुत popular हुई थी, John Travolta. Greece, हाँ, of yeah. course. Oh my God, there was Iconic. this very famous critic in England. He used to do a weekly show. He slaughtered the movie, slaughtered it, Wasn't his flavor maybe. slaughtered it. And it was such a big Absolutely. hit, iconic. Huge. Grease and Saturday Night Fever. were two Saturday iconic Night Fever films. नहीं, but Grease. हाँ. So anyway, I'm loving the project. I think the frames are beautiful. अच्छा इसमें जो twist आया है ex-husband वाला और वो जो पैसे ले रही है उससे, he's loaning her money. वो twist, अच्छा ये इस दफ्तर में इसने क्यों ये देखिए इसने एक purpose से ये जो ये कर रहा है ना कि प्यार मोहब्बत में काम निकाल रहा है. He wants to eavesdrop, he wants to overhear. वो चाह रहा है कि कुछ मुझे खबर मिल जाए. हाँ हाँ. अब ये नहीं और ये पता. बहुत इंटरेस्टिंग हुक है ये। But अब I ये don't तो know. बहुत बड़ी बात but- इसने सुन ली है ना. But I don't know whether. ये तो it should have been I don't know whether him being there and overhearing things is going to help her or he's going to become part of the problem. Is he part of the solution or part of the problem? Is my question. Let's see आगे जाके क्या Part of करता है. हाँ. solution because वो बहुत eventually genuine लग रहा है। eventually शुरू में नहीं We don't know. eventually. I don't. I for me it's a big question mark right now. So and the fact कि आपने इतने बीच में जाके एक नया कैरेक्टर डाला है और ये ट्विस्ट आ रही है, that's also very good. Part of the problem ऐसे होगा when they find out that he is the ex-husband, then they're going to try and malign her more How? नहीं by saying कि she sent her ex-husband and ये this is तस्वीर the देख kind रहा है ना बार-बार this is अपने the phone kind of पे। woman she So is. basically and what I'm never saying is हंसना that the जाए। fact that they've introduced this character हाँ. has added another very element interesting element. Yeah. into the story, which is exciting. The only thing bit odd, आप ऐसे तस्वीरें नहीं देखते और आप अगर उस Yeah, yeah, ऑफिस yeah, में आए हो absolutely. आप अपने वॉलपेपर पे वो तस्वीर नहीं लगाते कि भाई ये तो कभी भी ऑन हाँ. हो तो पहले जाएगा। की एपिसोड्स की आप बात कर रहे हैं ना, हाँ. लास्ट वीक भी ये बात की. लास्ट वीक भी बात हुई थी हाँ. इसमें भी जब वो जाता है फौरन वो थोड़ा क्लीशे हो जाता है कि वो चलो ना but दिखाए। but Mukarram, you know, we have to give a little bit of margin to people. Yes, yes, We obviously. tend to get a little too critical sometimes, I feel. मेरा मतलब look at the overall project, यार. I mean, look at the what they have managed to deliver. And वो भी courtroom drama जो यहाँ पे मैं कहती हूँ courtroom dramas and costume dramas तो हमें flop ही रहे हमारे हमेशा. Because ना हमें courtroom बनाना आता था, ना दिखाना आता था. Costume में हमारे मैं कहती थी वो जो pearls पहनते थे ना fake jewelry उससे ही कचरा हो जाता था ड्रामा. इतना पीटीवी के ज़माने में मुझसे कहते थे जी एक बहुत ही है मुग़ल आज़म वाला कॉस्ट्यूम ड्रामा आपने. मैं कहा नहीं प्लीज़ मुझे माफ़ कर दे, मुझे पता है वो जो आप लड़ियाँ लगाएंगे इतनी गंदी लगेंगी, मैं नहीं कर सकती. सो courtroom drama in Pakistan to look so fantastic and make sense, I give both writer director a 10. क्योंकि मेजर कोई बड़ी बातें है नहीं तो अब छोटी छोटी बात ही आप पे आप बात कर सकते हैं। Otherwise things are so perfect in this Yeah, drama. नॉन इश्यूज हैं. In Cheekh there was a courtroom. I think in the end because she studies to become a lawyer, Sabah's character, और फिर वो उसको करती है बिलाल को In frame Cheekh कर. drama. हाँ. वो मैंने So- ड्रामा देखा बनी तो I heard हाँ. But I haven't seen the courtroom scenes, but obviously nothing like this. नादिया अच्छा मेरा थोड़ा सा अब इस दफ़ा लग रहा है मुझे कि ड्रामा थोड़ा ड्रैग कर रहा है. ड्रैग कर रहा है, मतलब मुझसे ख़त्म नहीं हो रहा टू बी ऑनेस्ट. अब ड्रामा थोड़ा मुझे मुश्किल लग रहा है कि प्रॉब्लम आगे बढ़ना चाहिए. अगर मैं इतना सीरियस कंटेंट शायद देखने के मूड में नहीं हूँ, दिल नहीं चाह रहा. मैंने शुरू में देखा, अब मैं मुझे भी मैं सोचती मेरे हूँ को लगता है अपनी लाइफ बहुत सीरियस चल रही है, you हालात- want entertainment. नहीं ये कभी ऐसे होता है. नंबर 1 नंबर 2 ये एक और बात है. मेरा फेवरेट जो है ना टाइप ऑफ ड्रामा या Lion फिल्म type. या नहीं roast इज एक्चुअली कोर्ट रूम ड्रामा. अच्छा. जितने कोर्ट रूम ड्रामा और नॉवेल्स मैंने पढ़े हैं ना, कमाल है. मुझे बहुत पसंद है. तो फिर मुझे क्यों नहीं इतना I think इतना Nadia, मजा because क्यों you नहीं आ like रहा है? roasting also ना, या roasting का इतना मार्जिन नहीं नहीं मिल ऐसा रहा. कुछ भी नहीं है. बात ये है इसमें हुक्स नहीं आ रहा है. अब इसमें कुछ सस्पेंस, जब भी मैं देखती हूँ ना कोर्ट रूम ड्रामा इंटरनेशनल जितना देखा है, कुछ ना कुछ आपको नहीं पता होता. सडनली कोई विटनेस आ गया, सडनली एक बात रिवील हुई, सडनली कुछ रह गया, सडनली कुछ मिलता है.
इस ड्रामे में कुछ मिल नहीं रहा, एक हाँ। बहुत प्रिडिक्टेबल सी स्टोरी चल रही है जो कि सिर्फ इसका मकसद ये है कि जी ये प्रूव कैसे करेंगे एंड में, बस इसने किया है या नहीं किया। उसके बीच में सिर्फ एक डॉक्यूमेंट्री की तरह एक प्रोसेस चल रहा है। बट अगर तो ये होता ना, For you it's more like a docudrama. इट्स अ डॉक्यूमेंट्री नाउ फॉर मी, कि एक स्टेप बाय स्टेप नॉलेज, अगर तुम्हें नोट्स वोट्स लिख रही होती है चलो ठीक है, लेकिन अब ये कि कुछ अगर 4-5 एपिसोड देखे होते ना तो वो रहता उसका शहर। अब चल रहा है 13-14 हो गया, अब मेरे लिए स्टोरी बोरिंग हो रही है, क्योंकि आई एम लर्निंग, बहुत अच्छा बना है सब अपनी जगह, लेकिन आप ये समझो ना कि एट द एंड ऑफ द डे एक चैनल पे चल रहा है, ठीक है ना, इसमें कुछ आपको बनाना चाहिए था इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। फिक्शन है या तो बेस्ड ऑन रियल लाइफ, तो सेम टू सेम आप वही लिख रहे हैं। अगर तो ये फिक्शन है और उन्होंने स्टोरी बनाई है तो बहुत सारी चीज़ें ऐड हो सकती थी इसमें। हमारे जहन में एक रहना चाहिए था एक शक कि यार कुछ गड़बड़ तो नहीं इस प्लॉट में, कुछ इसमें क्या पता कुछ और भी हो सकता है, क्योंकि कोर्ट रूम ड्रामाज में हमेशा देयर इज मार्जिन ऑफ क्वेश्चन, वो कहते हैं ना डाउट। इधर डाउट नहीं आ रहा, इधर बिल्कुल एग्जैक्टली पता है क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, इसने किया है, ये नहीं पता रहा, ये नहीं हो रहा। आई नीड सम इंटरेस्टिंग ट्विस्ट एंड टर्न्स। आप ये चाह रही थी कि ये शुरू में क्लियर ना हुआ होता कि हुआ क्या है, क्लियर ही ना होता, इसको बेनिफिट ऑफ डाउट होता कि सबा सच कह रही है या झूठ कह रही है, हुआ था या नहीं हुआ। और इन एपिसोड्स में हमेशा अनवील होता कि या एक एपिसोड आप देखते हैं, आप कहते नहीं यार सबा सच कह रही है, अगले एपिसोड में आप कहते नहीं यार सबा झूठ कह रही है, शायद ऐसा नहीं हुआ। I have a question for you. There is no हाँ। Maybe she wasn't raped. So that's what she's saying. But हमें तो नहीं बता रहे ना। I'm just saying. लग नहीं, I think maybe she wasn't raped. No, Zero but chance. you're saying that he's admitted to इन्होंने it. इतना दिखाया है उसको, वो तो रोहित के सामने मान चुका नहीं, है, बिल्कुल रोहित तो ये eyewitness तो है। क्लियर कर दिया है इन्होंने शुरू में ही। वो तो शुरू में इन्होंने We clear know कर दिया ना। exactly कि रेप हुआ, इस बंदे ने No, he किया, never said it. No. कैसे किया। अब सवाल सिर्फ ये कि ये प्रूव हुआ ये नहीं, मैं उसके तो लिए यही बहुत कह सारे रही हूँ कि हफ्ते। मुझे एक फील आई थी शुरू में ये बड़ा कि शायद ना हुआ। ये बड़े मजे का होता अगर ऐसे होता। एक बड़े मजे का होता। शूट तुमने किया हुआ है जिसमें वो पॉल्का डॉट्स में भी है, एक वो भी है, आप फर्स्ट वाला सीन दिखाते ही ना, आप वो उसके इमेजिनेशन से वो वाली स्टोरी दिखा रहे होते और उसकी इमेजिनेशन से वो वाली स्टोरी दिखा रहे होते, फिर आप देखते फिर तो आप अपनी सीट पे यू एज पे होते कि ओह अब ये क्या होने वाला है। कोर्ट रूम ड्रामास में होता यही है कि एकदम केस पलट जाता है, एकदम कुछ आ जाता है, तब मजा आता था। मैं इसलिए मैं सोची यार मैं इतना एंजॉय करती हूँ तो मैं ये ड्रामा क्यों नहीं अब इतना एंजॉय करी, क्योंकि आई नो देयर आर नो सरप्राइजेज, देयर इज नो क्या कहना चाहिए, ट्विस्ट टर्न डेवलपमेंट, एकदम कुछ आ गया हो गया। और इसमें जो सबसे जो मिसिंग चीज है ना क्या, इज इन्वेस्टिगेशन। इस ड्रामे में इन्वेस्टिगेशन नहीं ना, बीनेश साहिबा इन्वेस्टिगेशन, वो गया तो है गांव, अब थोड़ा सा उसने ईवी है, थोड़ी सी हल्की सी पूरा गांव गया है। बट देखो टोपिया शोपिया यार रात को अतिका की 8-9 बजे उसे बस मिली है, सुबह वो पहुंचा होगा बेचारा, वो जाके बात क्या बता रहा है कि उसके एक बहन है, 2 भाई है, बहन 2 भाई है। अब ये मैंने कहा कि मेरा ये स्टाफ होता ना, वो लाइक हेलो तुम ये पूछ रहे वो हो। बेचारा यही तो बात है, आपके मजा आता है इस ड्रामे में, इन्वेस्टिगेशन हो रही होती, फला बंदा गायब है, अब कौन है, क्यों गायब है, कहाँ गया, एंड आई नो वो क्या निकाल के लाएगा राज कि इसको बहुत सारे पैसे से घर भिजवाए हैं, कुछ भी नहीं। ये एक हिंट तो वहां से देखा मिलेगा जाए जो तो व्हाट आई वाज देखिए ये डॉक्यूमेंट्री एज अ क्राइम स्टोरी, दिस इज नॉट इंटरेस्टिंग। एज अ क्राइम सीन बनाया जाए, आप नहीं मुझे नहीं अब लग रहा, मुझे नहीं लग रहा, मुझे नहीं लग रहा, ओके वो हाँ मुझे नहीं लग रहा, मुझे लग रहा है कि ये इसमें इतनी मजेदार चीजें हो सकती है कि हम कहते हैं, लेकिन उसमें फिर मेहनत लगती सोचने में शाज़े, तो आप हमें एजुकेट तो कर रहे हो ना, कमाल करना नहीं उसमें तो कोई और ज्यादा मेहनत लगती है अगर वो इसमें ट्विस्ट टर्न्स और सरप्राइजेस डालता और हमें ना पता होता कि क्या हुआ एग्जैक्टली, और हम कंफ्यूज हो जाते, जज कंफ्यूज हो जाता, लॉयर कंफ्यूज हो जाता। कितनी दफा होता है कि आपके वो कहती है सबा तुमने तो मुझे बात बताई नहीं, ये कब हुआ, हमें कंफ्यूज करने के लिए। तब कोर्ट रूम ड्रामा होता है, कहते हैं चिलिंग सस्पेंस, एज ऑफ द सीट। अभी ऐसा कुछ भी नहीं है, अभी सिर्फ हम एक कहानी सुन रहे हैं जो हमें राइटर ने सुना दी और हम देख रहे हैं, जो बहुत प्यारी बनाई है, बट इट्स अ डॉक्यूमेंट्री, फैक्ट्स एज दे हैपेंड, बट स्टोरी टेलिंग कोई नहीं है यहाँ। मैं इसलिए मुझसे ड्रामा अब आके ना मेरे लिए, मैया जी आप एग्री नादिया से? नहीं उनकी सोच है। मैं सिर्फ इस बात पे मेरा क्वेश्चन मार्क है कि 100% आप लोग श्योर हैं कि उसने एडमिट किया हुआ है? बिल्कुल रोहित के सामने किया हुआ है ना, पूरा प्लॉट पता है, हमें पूरा क्राइम का पता है, सिर्फ ये कि अब वो अब साबित कैसे करेंगे। What did he say? He didn't say I raped her.
हाँ नहीं There रोहित was- he's there was different. assault. रोहित तो पहुंचा था ना नहीं वहाँ पे। उसने कहा है कि बिल्कुल But किया she- जब मेरी उससे बात रोहित सुने, पूछता she's है lying on the floor with all नहीं her लॉयर clothes ने on. भी पूछा है कि क्या कपड़े भी तुमने पहनाए हैं उसको वापस बाद में. लॉयर ने भी पूछा है कि क्या तुमने रेप किया, कह रहा है मैंने किया है, वही मैं कह रही हूँ कि अगर उसने एडमिट किया है तो देन यस एडमिट हो चुका है, तो हमें तो सब कुछ पता रोहित है, मनीषा को बता चुका है हाँ कि सब हुआ पता है और बार मनीषा बार को पता है, तो अब इसमें मनीषा को- अब हम सिर्फ प्रोसीडिंग्स रोहित की देख रहे बीवी हैं, उसको पता है कि हुआ हुआ है। हाँ तो अब हम So, सिर्फ चलो। प्रोसीडिंग्स देख रहे हाँ, हैं, हाँ। लेकिन हम एक फिल्म और एक ड्रामा और एक स्टोरी टेलिंग का वो जो होता है ना वो नहीं है। कोर्ट रूम ड्रामा की चिल्स नहीं है इसमें वो झटके नहीं है, इसमें वो नहीं है जो एक कोर्ट रूम ड्रामा नादिया को चिल्स चाहिए। नहीं है। नहीं मैं I got सिर्फ chills. डॉक्यूमेंट्री देख रही हूँ, तो अब मेरे लिए ये बोरिंग हो गया। अच्छा अच्छा मैं तो बहुत- उसके डिफेंस में ये कहूंगा कि इट फ्लू बाय। नहीं मेरे से ख़त्म नहीं हो रहा था, अब जाके मुझे होता है कि मैं सबसे आखिर में ये ड्रामा देखती हूँ कि क्योंकि मुझे पता है कि क्या हो रहा है, नाउ आई एम वेटिंग Now फॉर you're समथिंग, आई एम बोर्ड, और वो इसीलिए क्योंकि मुझे सब पता है कि ये हुआ है, बस उसने साबित करना है, चलो। चीज़ें बहुत इंटरेस्टिंग और हो सकता चलो। तो अब था। आई marks वांटेड, कितने मुझे पता ही नहीं होना चाहिए थी इतनी सारी बातें, सोचती है, ज्यूम करती है, और इसमें सबसे लाइक अ सेट कि इसमें डिटेक्टिव्स ही नहीं है, इसमें एक इन्वेस्टिगेशन ही नहीं, इसमें कुछ अनकवर नहीं हो रहा, अनवेल नहीं हो रहा, नथिंग, सब आपके सामने कर लो जो करना है। तो जो लॉयर्स हैं एक्चुअली कोई खास मेहनत नहीं कर रहे, सिर्फ बहस और अल्फाज पे चुक 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 हो रहा है, वरना तो ये लोग भेजते हैं लोगों को, ये ढूंढ के लाओ, ये पता करके आओ, ये पेपर, ये नंबर, ये चीज़ें, ये क्या हुआ था, ये कैसे था, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा मुझे एक और चीज ना, उन्होंने वो जो कॉल रिकॉर्ड है ठीक कुछ है, नहीं। अब वो शफीक कह रहे हैं कि मैंने पूरा जो उनका जो वो हुआ हुआ था उनकी जियो फेंसिंग कहते हैं जो उसके मुलाजमों की हुई थी, अब वो कह रहे हैं कि मैंने अदालत में जमा करवाई भी है, वो उस बीनिश के पास क्यों नहीं है, क्योंकि वो तो घर पे नहीं थे, तो सैर पे निकले हुए थे, और अगर वो सैर पे निकले हुए थे तो उसका मतलब है घर पे नहीं मौजूद। अब ये वो सारी चीज़ें हैं जो कि मेरे ख्याल आगे शफीक पकड़ा भी इसी वजह से जाएगा, बिकॉज बीनिश जब ये दिखाएगी कि एक्चुअली जियो फैन, लेकिन वो कुछ ना कुछ तो करे तो सही ना, ताकि कॉन्फ्लिक्ट और फ्रिक्शन तो पैदा हो, हाँ। वो कुछ भी नहीं So करी that's वाली what I'm साइड। saying ना, क्रॉस क्वेश्चनिंग बिल्कुल नहीं हो रही ना अभी। ठीक है क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं हो रही, लेकिन वो नादिया बिल्कुल ठीक कह रही है कि वो अपने जहाँ पे अपने चैम्बर में बैठी है वहाँ तो कुछ काम करे, जैसे उससे एक भी एक नहीं मुलाज- किया है वो तो सिर्फ नौकरों का लास्ट में नहीं क्या उसने स्टॉप वॉच उठाई है, हाँ उस पे 12 बजे, फिर एक दोबारा उठाई है, फिर कुछ लिखा है, फिर दोबारा उठा, आई डोंट अंडरस्टैंड दैट सीन, आई डोंट नो व्हाट द स्टॉप वॉच सीन वाज। she should have been out on the streets, घर Not इनकी her, चीजें but her सोच रही होती, but her कुछ people. करती, हाँ मे बी वो भी, लेकिन कुछ नहीं कर हो तो रहा। रही है लेकिन वो अच्छा यहाँ पे आई हाँ। थिंक मुकर्रम आप बेटर एविडेंस, But otherwise, बेटर very ऑडियंस well को Investigation. फेंसिंग का जरूर बताएं, ये क्या होता है? जियो फेंसिंग ये होती है बेसिकली कि अगर हम यहाँ पे 4 लोग मौजूद हैं ना, तो यहाँ पर एक टावर है जो आपके मोबाइल से कनेक्ट हुआ हुआ है, और वो बता देगा कि और उससे एक आपके पास अगर बहुत सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट हो, जो कि हमारी मोस्टली एजेंसीज वगैरह के पास होते हैं, वो ये बता सकते हैं कि इस टावर से कितनी दूर कनेक्ट मौजूद है। वो एक सर्कल में आता है कि ये हम चारों लोग इस वक्त इस टाइम पे मौजूद हैं, और ये एविडेंस इस वक्त माना भी जाता है कोर्ट में। अगर हम ये कहें कि मैं इसके घर था, यानी आप कहें कि नादिया आप यहाँ पे मौजूद ना हो और आप कोई क्राइम कमिट करके आए हो कि मैं तो क्या ड्रामा के सेट पे थी और ये विजुअल्स भी देख लें मैंने शूट करवाया, लेकिन 1 घंटे का फ़र्क से आप कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो दिखा सकते हैं कि आप 1 घंटा पहले वहाँ थी क्योंकि उधर के टावर से आपका मोबाइल कनेक्ट था। जियो फेंसिंग। दैट इज कॉल्ड जियो हाँ, ठीक। फेंसिंग। तो वही मैं कह तो रही उसको हूँ जब कि- ये आप निकालते हैं, बट वो Now you track the person through the mobile, मोबाइल के वो, और वो मेरे ख्याल गवर्नमेंट के पास ही वो which I उसको- didn't know existed till a friend of ours had a robbery recently in Lahore, और उन्होंने कहा हम जियो फेंसिंग करवा रहे हैं पुलिस वाले, मैंने कहा ये क्या होता है? So I want कि हमें पब्लिक को तो आई थिंक इन्वेस्टिगेशन के भी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारी नई चीज़ें हम सीख सकते थे कि ऐसे भी होता है, ये भी होता है, कितनी सारी चीज़ें छुपाई जाती हैं, बाद में आती हैं, और एक साबित करने के लिए कैसे कैसे छोटे छोटे एविडेंस और चीज़ें आप लॉयर सोच रहा होता है कि ये कैसे साबित करूँ, ये कैसे करूँ। यहाँ बीनिश की कोई खास मेहनत नज़र नहीं आ भी रही नहीं आगे टू मेरे विन द केस। उसके सिर्फ अल्फाज हैं जो उसको सुनाती है ना, वो ताने देती है, जो वो बड़े ज़बरदस्त उसकी तैयारी है, लेकिन अदरवाइज एविडेंस चीज़ें भी खैर में भी बेशक आए, लेकिन हम उसका कोई मेहनत नहीं देख रहे इन्वेस्टिगेशन की। तो मैं इसलिए मेरे लिए थोड़ा सा हो रहा है, मैं इन्जॉय नहीं इसलिए इसको कर रही हूँ। तो आई गिव राइटर 7 एंड डायरेक्टर 8, बट ये कि जिस तरह से इसको पिक्चराइज़ किया है, अगर एज आप किसी केस की प्रोसीडिंग्स करके देखें तो वो बहुत अच्छा पिक्चराइज है, तो इसलिए उसके 8 हैं डायरेक्टर के। इसलिए मैं तारीफ भी की, ड्रामा बहुत अच्छा है इस तरह से, लेकिन नादिया की तशनगी रह गई है। आई थिंक मेरे इसका एक काउंटर आर्ग्यूमेंट ये भी है कि राइटिंग एंड डायरेक्शन और ड्रामा इज अ फॉर्म ऑफ आर्ट, लाइक ठीक है, आप एक पेंटिंग होती है, आप कहते हैं इस पर ये स्ट्रोक भी लग जाता है, एक कलर की ये लाइन भी आ जाती है, लेकिन बीइंग एन आर्टिस्ट उनको ये समझ आ रहा था, उन्होंने ये स्टोरी टेलिंग ये करनी थी,
नहीं तो हर चीज़ में आप गुंजाइश निकाल सकते हैं कि इसके अंदर ये भी डाल दें, इसमें ये भी डाल दें, इसमें ये मिर्च भी हो, बट हो सकता है सम टाइम वो कुछ ऐसे ही पेश करना चाह रहे हो। बट तो कोर्ट as ड्रामा में creative- ना ऐसे होते हैं, नहीं, चीजें क्रिएटिवली उनकी खुलती हैं, चॉइस तो ये हो सकती है ना। चीजें खुलनी चाहिए। debate. Depend. It opens हाँ. up a debate also. हाँ कि बीइंग एन राइटर और जो डायरेक्टर है वो दिखाना क्या चाह रहे हैं, Okay, वो ये how स्टोरी they want बताना to चाह show रहे हैं। it. ऑडियंस की बात करें तो जी राइटिंग की कैटेगरी में टोटल वोट कास्ट हुए हैं 19,844 और केस नंबर 9 से शाहजेब खानजादा के हिस्से में आए 5,803, 29% बनते हैं, 2.9 इनको मिले हैं जो कि सेकंड हाईएस्ट हैं। और अगर बात की जाए डायरेक्शन की, टोटल वोट कास्ट हुए हैं 20,042 और केस नंबर 9 से सईद वजाहत हुसैन के हिस्से में आए 6,109, 30% बनते हैं, 3 पॉइंट्स इनको मिले हैं और ये भी सेकंड हाईएस्ट है। First highest कौन है? वो तो पता चलेगा। अच्छा, आपको पता चलेगा, ऐसे थोड़ी आपको अतिका जी क्या करती हैं आप, ऐसे थोड़ी बताएंगे आपको। सॉरी यार, सॉरी पूछ लीजिए। अब बात कर ली जाए, आई थिंक हम लॉयर्स की बात कर लेते हैं। वहाँ पे वो कोर्ट में लड़ रहे हैं, उनका मुकाबला हम यहाँ पे करते हैं। हाँ। बेनिश अच्छी लॉयर है और नूर हसन का क्या नाम है ड्रामा में? अभी तो नूर हसन ज्यादा जबरदस्त है। ओए होए क्या इंतहाई बदतमीज किस्म के लॉयर हैं वो। हाँ, नहीं। तो मैं जी आपसे स्टार्ट करेंगे, आमना शेख एंड नूर हसन। आमना शेख की मैं पहले बात करती हूँ। नूरुल It's हसन। अच्छा, नूरुल हसन। It's wonderful seeing her on screen after such a long time and in such a good drama. I'm glad she waited. But अभी तक there's no wow factor in the thing. I think उनका जब टाइम आएगा सवाल वगैरह पूछने का, I think that's where we will see some performances. अभी as a lawyer she's doing a good job. She is straightforward. She is तसल्ली दे रही है, you know, जो भी मुझे जो लगता है कि like a doctor when they talk to you, she's a lawyer, she's, you know, how she's guiding her and all, I think वो सही जा रहा है. Noor Hassan on the other hand, because he has more of a performance margin because he's doing all the questioning and he is defending the criminal, so-called criminal. Obviously the much more interesting angle. वो बहुत हमारा दिल सड़ा रहे हैं बहुत ज़्यादा, इतना कमीना आदमी। अच्छा, एक चीज़ मुझे जो चीज़ अच्छी नहीं लगी थी कि एक सीन था जिसमें ये इंस्पेक्टर और कामरान बैठे हुए थे और ये बात कर रहे थे नेक्स्ट डे की केस की, ऑल दैट, एंड नूर बीइंग द लॉयर was behaving like a total gunda. You know, he was also behaving like, you know, a small time gangster. That he is though, he's a crook. No, but he's such a, I mean, वो कह रहे इतने पुराने और इतने revered lawyer हैं, because remember the first judge, the way she was talking to. So I feel that lawyer की जो एक dignity है, हाँ, वो I feel he needed to maintain in that scene. I think if anywhere he's let himself down, आई थिंक वो दिखा रहे थे कि स्लीजी है वो इंसान स्लीजी है, उसके लिए बहुत है ऐसे। कोर्ट में भी कहते हैं ना कि मेरी बेटी, मैं भी बेटी का बाप हूँ, उसे पता है कि वो झूठा केस लड़ रहा है, लेकिन अब अपनी बेटी तक को वहाँ पे ला रहा है, तो वो इंसान कितना स्लीजी होगा, उसकी कोई एथिक्स नहीं होंगे, मेरा जहाँ तक ख्याल है। But I don't know. I'm just trying to think because these असल are में not, तो वो ये because है। देखो ये आपके दोस्त नहीं है जिनके साथ आप बैठे हुए हैं। आपके दोस्त होते तो आपका एक डिफरेंट डिमीनर होता है, ये आपके क्लाइंट्स हैं और उसके सामने आप अपने आप को एक घटिया इंसान दिखा रहे हो, क्योंकि वो घटिया इंसान तो अपने आप को दिखा रहे हो। He cannot do that because at any point you can take that against him also. नहीं, आप बात तो सुनो, मुझे लगा इसमें ये चीज़ भी है ना कि वो इस एक तरह से उस रेप का पार्ट तो वही बन गया है, उसे पता है कि इसका जो he is still his lawyer, he is not his friend. ये तो मैं बिल्कुल नहीं मानती। अच्छा हाँ, आप कह रहे हो एज अ लॉयर उसको थोड़ा सा डिग्निटी और थोड़ा सा सीन में, मीनिंग वो बेशक ज्वाइन करता और बेशक एक दो नजरें वजरें जरा सी ऐसी टेढ़ी वेढ़ी बना लेता, but he shouldn't have said a lot of the I just felt it was a little cringy for me for the stature of lawyer that you've shown him. Okay, आप उसको स्टैचर का ना दिखाते तो शायद वो था। और but overall I think he's doing a very good job, very irritating, very frustrating. You feel like slapping him every time you see him. So I'll give him an 8 and I will give Amna a 7 at the moment. स्वेटर बुनती हुई अतीका ओझो। I think, of course, it's wonderful to see Amna and lovely to see her after so long, and बहुत अच्छा काम कर रही है। वो लग रही हैं कि वकील लग रही है।
she's looking the part, which is very important. And I think बड़े gap के बाद आ रही है, so it's very important for Amna to leave an impact also because we haven't seen her on screen in a long time. Noor Hassan is fantastic. मेरा मतलब है, talk about evil genius in the courtroom. एक तो उनकी वो जो नज़रें हैं और जिस चालाकी से वो सवाल कर रहे हैं, और फिर जब वो इंस्टिगेट करते हैं भाई को और भाई उनके गिरबान पकड़ लेता है, पता है कि भाई मैंने यहाँ तक लेके जाना है. So Noor Hassan, I think, has done a fantastic job and I'm enjoying him tremendously in this role. बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. He's looking different, he's feeling different, he's seeming different and लगता है जैसे मज़े लेके ना इन्होंने ये रोल किया है, मज़े ले लेके. So I'll give him a 10 and I'll give Amna a 7. आमना 7 and Noor is 10. Yes. अच्छा, मैंने एक चीज नोट की टाइटल में, इसमें गौहर जुनैद क्यों नहीं है और नवीन भी नहीं है? नहीं, this is not the actual title. हाँ, ये तो आप ये actual एक title जो जिसमें नहीं है. फेस भी आ रहा है ये- उसमें गौहर हाँ, गौहर ये- उसमें भी नहीं है. ये पहले गौहर हाँ, तो वैसे भी बहुत सपोर्ट but कैरेक्टर. गौहर लेकिन is आई not. थिंक वो He's disappeared. शुरू की 2 एपिसोड में जो अभी एक परफॉर्मेंस दफा आया थी. फिर नहीं. Maybe they've made different support. titles. This is not Okay. the point. नादिया खान. तो हाँ, आई एग्री कि आमना शेख का इस दफ़ा काम कम था, और जो काम था वो सीन्स इम्प्रेसिव नहीं लिखे हुए थे. लाइक आई वांट टू सी हर मोर इन्वेस्टिगेटिंग एंड कलेक्टिंग मोर एविडेंस. उसका केस वीक है. क्या कर रही है वो इस बारे में? क्या फैक्ट्स इकट्ठे, शी हैज़ टू फाइंड आउट थिंग्स जो अपेयर भी नहीं हो रही वैसी. बट नथिंग टू डू विद हर एक्टिंग ना, ये तो जो से लिखा हुआ मैं मिल रहा कैरेक्टर है. की बात कर रही हूँ कि जब कैरेक्टर वीक होगा तो ऑब्वियसली परफॉर्मेंस पे भी फ़र्क पड़ेगा. कि वो अब इसका कैरेक्टर जो है ना, इन एपिसोड्स में मुझे इतना पावरफुल नहीं लगा, क्योंकि वो कर नहीं रहा जो मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि उसकी लॉयर को करना चाहिए. आर्ग्यूमेंट्स ही हैं जो हैं, कोर्ट रूम सीन्स ही हैं, और अब क्या कहना चाहिए, आई ऑब्जेक्ट ही है. अभी उसका काम आगे आएगा. इन एपिसोड्स में नथिंग वेरी इम्प्रेसिव हैपेंड. तो मेरी तरफ से भी, हालांकि आई एम एक्सपेक्टिंग मोर, लेकिन आएगा शायद आगे जाके. तो 7 फॉर आमना एंड नूरुल हसन तो बहुत कमाल Amazing. और बहुत ज़बरदस्ती, जो क्योंकि ये एपिसोड सही नहीं किया अगर देखा जाए. जिस तरह से उन्होंने क्रॉस क्वेश्चनिंग की है बाप माँ, बॉडी लैंग्वेज कितनी अच्छी. और जो हिना ख्वाजा बैत को मुड़े ना देख के, बहुत जब उन्हें अच्छे जब expression. जब अब वो हिना पता ख्वाजा चला- बैत ने अटैक किया है, उसके हाँ। बाद उन्होंने कहा कि इसको मतलब वो बहुत जो ज़बरदस्त. एक अजीब सा एक्सप्रेशन दिया आई उन्होंने. थिंक एपिसोड्स इनमें है ही जो चीज़ देखने वाली है ना, वो नूरुल हसन है. उनकी परफॉर्मेंस, उनकी क्या अप एंड डाउन, ऐसे वो अपने टोन को लेके जाते हैं. एक्सप्रेशंस, हाइपर बॉडी लैंग्वेज चेक करो तो उनके सीन्स बेस्ट थे लिखे हुए, एंड ही नेल्ड इट. एंड भाई को भी जिस तरह उसने गुस्सा दिलाया, और उसके बाद जाके कह रहे हैं, अच्छा उनको सुना रहे हैं, वो जब आ रही है सबा फैमिली के साथ, कितना तकलीफ दे है. हाँ हम तो जीत ही गए. अरे भाई क्या आपने सुनाई है, क्या बताया, अरे भाई ये वो. तो और फिर उसके बाद कह रहे हैं पार्टी भी हो ना. अच्छा, वो फैसल जो स्मार्ट बन रहे हैं ना जरा, कि मैं ये अपना वो कह रहा है कि मैंने देनी है गवाही. अब उसको मजा आ रहा है, कह रहा मैंने गवाही देनी है. I want to go all the way. This और इसी is- में मरेगा. And this is where the mistakes will happen. हाँ. तो मेरे ख्याल में तो इसको वाकई कुछ ऐसा हो कि इसको गवाही देनी पड़ जाए. और, नहीं, देनी पड़ेगी. जिस टाइप की वो चाह रहा है, और वो उसमें पकड़ लेगी. उसमें ही पकड़ेगी. आई थिंक आगे फिर अभी इसकी गेम है. नेक्स्ट में अब आमना का आएगा काम आगे हाँ, वाले तो फिर एपिसोड में, देखते जब हैं. इसकी बारी होगी. तो यस, नूरुल हसन के लिए 10 इन 2 एपिसोड्स में. गुड जॉब. आमना के लिए आमना के लिए 7. 7. आई लाइक टू आल्सो से हियर कि बड़ा मजा आए अगर somehow ये पूरा प्लॉट फ्लिप कर जाए इनमें जाके. आई डोंट नो, इट वुड बी फैसिनेटिंग. ये अगर फ्लिप कर गया ना कहीं, लाइक अ टोटली अनप्रेडिक्टेबल फ्लिप, it would just be a wow. But I don't know, that's just my wish list. ये आई थिंक आप तीनों की एक ही विश बनती चली जा रही है, घुमा फिरा के अब तीनों बात एक ही कर रहे हैं. हाँ, क्या? पर कौन? कुछ हो नहीं, वो तो जैसे खैर आप अगर भी कह रही हैं कि admit ट्विस्ट कर आना दिया, चाहिए था, नादिया का भी नहीं, था नहीं, कि नहीं, ये बार-बार ये आने तो चाहिए. बिल्कुल कह रही है पलट ही हर जाएगा. एपिसोड में एक नई एक चीज आनी चाहिए. ये क्या हुआ? नहीं, मैं सिर्फ कह रही हूँ जो नादिया ने कहा था कि इट वुड हैव बीन गुड कि अगर हमको शुरू से ये ना पता होता, ही हैडंट ये हुआ एडमिटेड टू क्या? हाँ, तो ट्रीटमेंट डिफरेंट होती हाँ. ताकि आप दोनों को तब- कंफ्यूज तब रहते आप- कि ये See, चीज. I'll tell you something. लेकिन द थिंग इज दैट वो तो फिर अब कहानी पे डिपेंड Listen, करेगा the कि होगी हुई possibility- है या नहीं हुई ना. The possibility of them having had a relationship still exists. If you think about it very practically. No, it doesn't. No, it's in my mind it still exists because it's a Why? he said, she said. Na? She claims that there was no relationship. He says, I have a feeling, I don't know, I don't know why, I just have a feeling it's not just going to be कि जी एंड रिजल्ट केस का क्या होगा. आई हैव अ फीलिंग कि बिल्कुल फ्लिप कर जाएगी कहानी. आई कुड बी. अब हमने चलें मूवीज जी. देखी ना, रिचर्ड गेट की याद है वो मूवी जिसमें वो डिफेंड कर रहा होता है, जान लगा लेता है कि लड़के के स्प्लिट पर्सनालिटी, इसने मर्डर नहीं किया, इसके मेंटल स्टेट ऐसी है, Primal fear. प्राइमल फियर, एंड ही लीव्स फाइंड्स आउट कि नहीं इसने किया था, और तो कोई ये उसको चीज़ें हो मेडिकल सकती हैं, प्रॉब्लम नहीं yeah. थी. ऐसे जो होते हैं ना कोर्ट रूम ड्रामास, उनमें Yeah. मजा आता है कि आप तो कुछ और सोच रहे हो और हुआ कुछ और.
That's what I'm saying. I have a feeling. इनको खुश करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन। मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा। ओके जी, ऑडियंस की बात की जाए तो फीमेल कैटेगरी में टोटल वोट कास्ट हैं 20,386 और आमना शेख के हिस्से में आए हैं केस नंबर 9 से 174, 1% बनते हैं 0.1। और अगर बात की जाए मेल कैटेगरी की टोटल वोट कास्ट में 23,579 और नूर हसन के हिस्से में आए हैं 398, ये भी 1% बनते हैं 0.1 इनको मिले हैं। आई थिंक जो हमारी सपोर्टिंग कास्ट होती है उसकी वोटिंग, जैसे मरीना जी ने भी लास्ट रिव्यू में, ड्रामे के रिव्यू में कहा कि उसको ज़्यादा होना चाहिए, तो आप वोटिंग करते हुए चीज़ों का ख्याल जरूर रखें। और ये चीज़ मैं आपको अपडेट करता चलूँ कि बहुत जल्द हमारी वेबसाइट लॉन्च होने वाली है, तो आपके लिए वोटिंग का तरीक़ेकार मज़ीद आसान हो जाएगा और मज़ीद क्लियर हो जाएगा और उसमें मल्टीपल चॉइसेस भी आपको देंगे कि आप किसको पसंद कर रहे हैं। उसमें जैसे कि सपोर्टिंग एक्टर में आप किसको पसंद कर रहे हैं तो हम उनको और भी दे देंगे। और अभी तो आपके पास ये ऑप्शन आता है ना कि आपने एक का ही नाम लिखना है, देन यू कैन गो टू लाइक आपको ज़्यादा ऑप्शंस नज़र आएंगे। तो हम उस पर एक पूरी एक चीज़ हम डिज़ाइन कर रहे हैं ताकि आपके लिए वोटिंग का सिलसिला आसान हो जाए और हमारे पास जितना अनबाइस अनफिल्टर्ड चीज़ आ सकें उतना ही बेहतर है, क्योंकि हमारा जो काम है वो ये है कि आपके सामने एक्चुअल रिव्यू बगैर बाइस हुए दिखाना। और यही देखें केस नंबर 9 हम सबका फेवरेट ड्रामा है, लेकिन स्टिल वो जो नादिया की अपनी ख्वाहिशात है इस ड्रामे को लेके, अतीका जी कुछ और फ्लिप फ्लॉप चाह रही हैं, मरीना जी की अपनी कुछ हैं, लेकिन अच्छी जो एक अच्छा ड्रामा होता है उसमें ये होता है कि आप चाह रहे होते हमें हैं, कुछ ज़्यादा चाहिए इस ड्रामे से। हाँ, एक्सपेक्टेशन होती है।